Assalamu alaikum. Welcome to CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know the become of CCNA. I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey in the world of networking. We will talk about the CCNA certificate and CCNA exam. अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे CCNA सर्टिफिकेट के बारे में। CCNA का सर्टिफिकेट एक एक्चुअली होता क्या है ये, ठीक है। जिस तरीके से आप और सर्टिफिकेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आजकल चल रहा है प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, फ्लटर, ये सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं, ये सारी स्किल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सिस्को एक कंपनी है, ठीक है। अब सिस्को एक कंपनी का नाम है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड। तो जब ये प्रोडक्ट अपने बनाती है तो उसी से रिलेटेड कोड्स भी ये लॉन्च करती है, जो कि इनके आपको जितने भी कोर्सेज़ हैं वो आप इनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। मैं आपको इनकी वेबसाइट बता देता हूँ। सिस्को के नाम से ये cisco.com आप सर्च करेंगे तो cisco.com पे जाकर इनकी ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इनके जितने भी सर्टिफिकेशन है वो सारी मिल जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है CCNA, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो CCNA है वो हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड होती है सारी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि CCNA हमारे पास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं CCNA का जो ये एक्चुअली एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसकी सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अच्छा, इसके दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक हमें पहले नेटाकैड पे देना पड़ता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम इसलिए देना पड़ता है ताकि आपको वहाँ से एक अप्रूवल मिलती है, एक एप्लीकेशन मिलती है, ठीक है। वो किस लिए होती है कि आप CCNA वालों से एग्ज़ाम के लिए आप वो एप्लीकेशन अप्रूव करवा सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ लो कि यहाँ पे मैं ये जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूँ कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक होटल में जाते हो, वहाँ आपको इनविटेशन दिया जाता है तो उससे पहले एक पास दिया जाता है आपको। वो पास आप उनको दिखाते हो तो वही पास वो नेटाकैड वाले देते हैं आपको, ताकि आप उस होटल में एंट्री कर सकें, यानी कि आप सिस्को के इस सर्टिफिकेट में एंट्री कर सकें, ठीक है। वो भी मैं आपको जब टाइम आएगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त ये जो मैंने आप देख रहे हो कि PDF खोल ओपन की हुई है मैंने, यहाँ पे CCNA एग्ज़ाम, ये असल में मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, ये CCNA ही की तरफ से इन्होंने अपने एक आउटलाइन दी हुई है कि अगर आप CCNA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम से पहले आपको ये यानी कि आउटलाइन है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, आपको ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं फ़र्दर इसी पे डिस्कस करूँगा आज, क्योंकि देखिए CCNA का जो कोर्स है वो कोई छोटा कोर्स नहीं है, ठीक है। जिन्होंने किया हुआ है वो बेहतर जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो उनको मैं बताते चलूँ ये एक बड़ा कोर्स है, एक बड़ी सर्टिफिकेशन है, और इसकी जॉब मार्केट भी बहुत अच्छी है। वो हम बाद में बात करेंगे उस बारे में, लेकिन इससे पहले हम CCNA के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो CCNA की जो हमारे पास यहाँ पे मैं बात कर रहा था, हमारे पास जो कोर्स वगैरह करवाए जाते हैं या फिर सर्टिफिकेशंस करवाई जाती हैं, वो एक्चुअली आपकी जो नेटवर्किंग की जो बेसिक्स होती हैं या नेटवर्किंग से रिलेटेड जो फील्ड होती है उसमें एंट्री लेवल है ये। इसके अलावा भी सर्टिफिकेशंस होती हैं CCNP के बाद, ठीक है। तो फ़िलहाल हम CCNA की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि CCNA को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप ज़रूर दिमाग में बिठा लें कि CCNA का कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये सर्टिफिकेट किस बेस पे दिया जाता है, इन सर्टिफिकेट्स का आउटकम क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी लर्निंग क्या है, ठीक है। तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ, वही कोर्स की आउटलाइन आपको मैं बताऊँगा। स्टार्ट हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं बताऊँ
मैं जो ये कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ इसमें मैं आपको जो है ना नेटवर्किंग फंडामेंटल से रिलेटेड हम जाहिर सी बात है थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ती है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपको 100% थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, ये समझ लें। मैं 80% 70% आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके या एक्टिविटी के थ्रू, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे राउटर की बात करें तो मैं पहले आपको राउटर की शक्ल दिखाऊंगा कि राउटर होता कैसा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स में, तो वो अब क्या समझते हैं, वो राउटर्स की बात की जाए तो वो वाईफाई राउटर्स को दिमाग में इमेजिन कर रहे होते हैं, क्योंकि बज़रिए मेरे साथ खुद हो चुका है ये, ठीक है। अच्छा भाई, सर्वर्स की बात करो तो वो सर्वर्स पता नहीं क्या समझते हैं, क्या है सर्वर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम आपको, अगर कोई भी आप कोर्स करो या कोई भी आप किसी की चीज़ नॉलेज लो ना, तो अगर कोई चीज़ आप आंखों से देख लो तो वो आंखों से आपके दिमाग में बआसानी तरीके से उतरती है। तो पहले हम इसको देखेंगे भी ये होता कैसा है, क्या है, फिर जब इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे, तो वो आपको समझ भी आएगी इस तरीके से, ठीक है। और एक्टिविटी भी हम परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक्टिविटी हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, सिस्को का ही, यानी कि जो सिस्को कंपनी है इन्होंने ही अपनी एक एप्लीकेशन, ये समझ लो कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से। ये बिल्कुल टॉप पे है, नाम देख लें, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर का काम क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेसर का काम ये है कि आप जब कोई नेटवर्क का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं या फिर कोई भी कंपनी या और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में काम कर रहे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो उससे पहले एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। उस प्रोटोटाइप का मकसद क्या होता है, ताकि आप उस प्रोटोटाइप से अपनी जो नेटवर्किंग की जो स्किल्स हैं वो आप क्या कर लो, सेट कर लो अपनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो आप यहीं पे सॉल्व कर लो। क्लाइंट कह रहा है मुझे स्ट्रक्चर ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो आप यहीं पर ही इसको सॉल्व कर सकते हो। जाहिर सी बात है, नेटवर्क की स्ट्रक्चर अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट है, वो आपने वहाँ पे पूरा नेटवर्क का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, दे दिया, वायरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। आपने सर्वर्स लगा दिए, आपने राउटर्स लगा दिए, स्विचेस लगा दिए, सब कुछ कर दिया आपने, ठीक है। वो जो 1 महीने से काम चल रहा था वो आपका अख्ताम पे पहुंच गया और वहाँ क्लाइंट बोलता है हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो वो तो नामुमकिन सी बात हो जाएगी उसको चेंज करना, ठीक है। फिर आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, आपकी मेहनत, हर चीज़ डबल हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए सिस्को वालों ने पैकेट ट्रेसर बिल्कुल ये रियल, यानी कि जो आप रियल में कॉन्फ़िगर करते हो ना, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करोगे आप। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको डिवाइसेस, यहाँ एंड डिवाइसेस मिल जाएंगी, यहाँ पे नेटवर्क की डिवाइसेस मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको जितनी भी आपके पास कनेक्शन की वायर्स हैं वो मिल जाएंगी आपको, XYZ सर्वर्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा, मैं बात कर रहा था कि इस प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे हम इसको एक्टिविटी से परफॉर्म करेंगे ताकि आप उसको जज कर सको, ताकि आप उसको इमेजिन भी कर सको, जो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसकी मेन वजह पता है क्या, इसकी मेन वजह ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने इंटर बोर्ड की या फिर आप मैट्रिक बोर्ड की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, लास्ट में आगे 10 ईयर 5 ईयर उठाते हैं। तो 10 ईयर 5 ईयर का काम क्या होता है कि उसमें से 50% 40% क्या होता है, पेपर्स में लग जाता है। तो लेकिन जो 60% होता है वो अलग से आता है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट्स बेस आ रहा होता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो 20-30% तो आपको डम से मिल जाता है, यानी कि जो उसके पुराने जो एग्ज़ाम हैं, जो पास पेपर हैं, वो आपको मिल जाते हैं, वो आप वहाँ से आप कर लेते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन के आ रही होती हैं जो आपने कभी देखी नहीं होती, लेकिन वो बच्चा कर सकता है, वो स्टूडेंट इसको कर सकता है, या वो बंदा जो नेटवर्क का SCCNA का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ होता है और एग्ज़ाम दे रहा होता है, वो उसको कर लेता है बआसानी, जो जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट्स। अब उसको क्लियर करने के लिए ना इनको समझना लाजमी है, ठीक है। अगर आप इनको समझ गए ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है डम्स की तैयारी करने की।
आप आएगा हाँ भाई राउटर के बारे में कोई भी XYZ A से लेकर Z तक आपको सब पता होगा, कुछ भी बात आई आपको पता होगी हाँ भाई इस पर टिक लगाना है मुझे, ठीक है भाई, ये इस तरीके से लैब परफॉर्म होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपने 1.0, यानी कि जो मेरा 20% है ना, 20% वो इस टॉपिक में से आएगा। इस टॉपिक के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, फिर से कह रहा हूँ, मैं उसको दिखाऊंगा भी, मैं उसकी एक एक्टिविटी छोटी सी परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि वो आपका क्लियर हो जाए कि भाई राउटर ये होता है और ये काम करता है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर देखो डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोपोलॉजीज आर्किटेक्चर, कंपेयर फिजिकल इंटरफेस, फिर इसके अलावा आपके पास आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल्स। ठीक है, फिर उसके अलावा डिस्क्राइब IPv6 टाइप्स, verify IP parameters for client, describe wireless principles, explain virtualization fundamentals, network access। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस से है ना हमारे पास 20% यहाँ इसमें से आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि 20% इसमें से आएगा, 20% इसमें से आएगा, तो हम आगे देखते जाएंगे। अब ये शुरू हो गया 2.0। ठीक है, तो ये है नेटवर्क एक्सेस। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई VLAN। ठीक है, वेरीफाई इंटर स्विच कनेक्टिविटी। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई लेयर टू डिस्कवर। अच्छा, फिर 25% हमारा आएगा IP कनेक्टिविटी। अब IP कनेक्टिविटी में से भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें, इंटरप्रेट द कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग टेबल। ठीक है, डिटरमाइन हाउ राउटर मेक्स अ फॉरवर्डिंग decision by default, configure and verify IPv4 IPv6 static routing। ठीक है, ये बताने का मकसद पता है क्या है, सिर्फ इतना मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम 1 बाय 1 हर चीज़ इसके जो अंदर सब टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं दिए हुए इन्होंने डिटेल में। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबा कोर्स है, स्टार्टिंग से जो लेके चलेगा इंशाल्लाह उसको हर चीज़ समझ में आएगी, और जब वो CCNA का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा, एग्ज़ाम देगा, तो वो बआसानी वो कर सकता है। इसके अलावा हम और भी, मैं आपको जो दूसरी रिसोर्सेज हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई सिग्नल्स आर OSPF प्रोटोकॉल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे नेटवर्क की। तो इसी तरीके से अब 10% देखें आएगा IP सर्विसेज की जितनी भी चीज़ें हैं, DHCP हो गया, SNMP हो गया, इसके प्रोटोकॉल्स वगैरह, TCP IP FTP। ठीक है, अच्छा 15% हमारा आएगा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गए नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ आ गया, मूव कर लिया हमने। ठीक है, तो 15% इसमें से आएगा। इसमें देखें कम है 15%, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में ना ये सिर्फ फंडामेंटल्स हैं। असल जो सिक्योरिटी नेटवर्क की है ना, वो आपको जो दूसरा सर्टिफिकेट है ना CCNP वहाँ से मिलेगी। CCNP एक अलग सर्टिफिकेट है, उस पर भी हम जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम CCNA की बात कर रहे हैं, तो CCNA की बात करते हैं। 10% आएगा हमारे पास ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, ऑटोमेशन से पता लग रहा होगा, प्रोग्रामिंग से पता लग रहा होगा किस चीज़ की बात हो रही है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये जो आपको PDF मैंने दिखाई, ये मेरी बनाई भी नहीं है, या फिर मैं इसका क्रिएटर नहीं हूँ कि मैंने ख़ुद से अपना एक होता है ना लोकल इंस्टीट्यूट अपना बनाते हैं पूरा एक स्ट्रक्चर कंटेंट, फिर वो स्टूडेंट्स को करवा रहे होते हैं। मेरा नहीं है, ये CCNA वालों की तरफ से। ठीक है, CCNA वालों ने ये PDF दी है कि आप इसमें से प्रिपरेशन करो, ये टॉपिक्स हैं। तो फ़िलहाल मुझे ये बताना था कि ये चीज़ आपको हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, और 120 मिनट होते हैं भाई। एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हो तो 120 मिनट्स होते हैं एसोसिएट विद CCNA सर्टिफिकेट के लिए, और उसको नॉलेज होनी चाहिए स्किल्स रिलेटेड नेटवर्क फंडामेंटल्स की। ठीक है, और उसको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क्स, IP कनेक्टिविटी, जितनी भी हमने अभी बात की है हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। ठीक है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम रियल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है ना, ये भी कोई रियल से कम नहीं है। अगर यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो आप, मैं कहता हूँ कि बआसानी कहीं भी किसी भी
ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी कंपनी में जाके आप बआसानी तरीके से अपना स्ट्रक्चर वहाँ पे रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम ये पूरे कवर करेंगे 1 to 1 पे। दूसरी दफ़ा फिर मैं ये बात बता रहा हूँ, हम थ्योरी पे इतना हाथ नहीं रखेंगे। थ्योरी आपको पता नहीं कितने यूट्यूबर्स हैं या फिर लेक्चर्स देने वाले हैं, और आप खुद भी आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक से एक लेक्चरर मिल जाएगा थ्योरी पढ़ाने वाला। ठीक है, यहाँ मैं आपको थ्योरी तो मैं बहुत बेसिक्स बताऊंगा, इसके अलावा मैं अंदर की जो डीप कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैं एक्टिविटी के परफॉर्म करते हुए, या फिर आपको मैं उसकी पिक्चर्स या 3D पिक्चर्स इंटरनेट से यहीं पे आपके सामने सर्च किया और आपको दिखाया, फिर उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और इंशाल्लाह मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और हमारी जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, जब हम इसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो यानी कि पास्ट पेपर्स में से भी कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे या फिर उसको हम सॉल्व करेंगे खुद। अगर एक्टिविटी होगी तो हम परफॉर्म करेंगे लैब। ठीक है, अच्छा लैब भी मैं आपको परफॉर्म कराऊंगा ताकि आपके पास स्किल्स भी आ जाएं। तो ये था भाई आज का। और अच्छा आपका जो एक, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं तो अब आपको ये काम करना है कि इसके बारे में जितना सर्च कर सकते हैं आप पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी यहाँ मैं आपके 1 to 1 कहा ना, बिल्कुल नेटवर्क फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और जाके एंड करेंगे। पूरा CCNA का पूरा कोर्स यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। So in our next lesson we will explore the various network devices and the form of building blocks of modern networks, including routers, switches and hubs. We will learn how these devices works together to facilitate communication between devices or a network, so on. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.